बच्चे और बच्चियां, तो दैट मींस दैट गर्ल्स कैन आल्सो अप्लाई। हर साल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कभी गर्ल्स की वैकेंसीज बढ़ा देती है, जैसे उसमें डिवाइड होता है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर है हाँ, तो फिर वो बहुत ज्यादा डेडली है। 15.5 साल की उम्र में बच्चा एलिजिबल हो जाता है रिटर्न देने के लिए। पहला दिन होता है स्क्रीन आउट वाला। हाँ। अगर आप स्क्रीन आउट नहीं होते तो आप स्क्रीन इन होते। ही अगर गाइड करने वाला मिल जाए तो फिर वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, फिर कोई भी एग्जाम हो, गांव के बच्चे के लिए वो सब फिर नॉर्मली लगता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीए अड्डा 24/7 के हमारे इस परिवार पे। हम हमेशा आपके लिए उसी इंटेंशन के साथ कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, जिससे आप वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा पाएं और वहां पे हमारे देश के सबसे जबरदस्त उस्तादों से ट्रेनिंग लेके देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएं। तो आज दोस्तों मेरे साथ जुड़े हैं एनडीए एक्सपर्ट, एनडीए मास्टर, एनडीए के मैथ्स के जबरदस्त टीचर, और ये हैं पवन सर। पवन सर, कैसे हैं आप? और आपके साथ जो है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि चलो एक बातचीत हो नेशनल डिफेंस एकेडमी के ऊपर, क्योंकि एनडीए का बच्चा जो होता है बहुत उत्साहित होता है। श्योर सर। और ऐसे बच्चों के साथ कनेक्ट करने वाला जो टीचर होता है वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मैंने आपसे वही उत्साह देखा, और अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा कि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और इसमें जाने की क्या प्रोसेस है, वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे जी। तो सर सबसे पहले जो एनडीए है, ये इसका फुल फॉर्म अगर बता दे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जिसके थ्रू बच्चा आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों में ऑफिसर बन सकता है, जी। है ना। बहुत मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा जो कि 16.5 साल का है ना, वो ऑफिसर बन सकता है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है एनडीए को, एंड साल में 2 बार एग्जाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं पता होता है, बट उनके जो दिल में है ना, वो देश की सेवा करने के लिए उनका जुनून जो है ना बहुत ज़्यादा है। इवन शहर के जो बच्चे होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा वो मेहनती भी होते हैं गांव के बच्चे, बट एनडीए के बारे में गांव के बच्चे को नहीं पता होता है। तो मैं उसमें चाहूँगा कि ये सारे बच्चे इस सेशन को शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक बच्चे तक ये चीज़ पहुँचे कि एनडीए आखिर है क्या, क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कैसे यहाँ पे हम हम पुणे पहुँच सकते हैं, यानी खड़गवासला, जहाँ पे इसकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सर स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जिसके थ्रू हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बनते हैं। दूसरी चीज़, ये 2 बार एग्ज़ाम होता है साल में, एंड उसी के साथ साथ ये एग्ज़ाम जो है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो सर जैसे कि कोई बच्चा पेपर देने गया तो इसके 2 पार्ट होंगे, एक मैथ का अलग से पेपर होता है एंड देन जीएटी का एक अलग पेपर होता है। तो सर इस मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ का 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, और वो 120 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो अच्छे आते हैं। यूपीएससी कराता है तो जाहिर सी बात अच्छे आते हैं। और जो सिलेबस की अगर बात करें, 11th-12th का जो बच्चा होता है, सिलेबस में मैथ के क्वेश्चन 11th-12th लेवल के ही आते हैं। और इसके साथ जीएटी जो होता है वो अपना क्वेश्चन 150 होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, टोटल 600 नंबर का होता है। तो ये कुछ आपका रिटन एग्जाम का प्रोसेस होता है। और अगर आप 900 नंबर का टोटल रिटन एग्जाम होता है, जिसमें अच्छा, 300 नंबर मैथ एंड देन 600 नंबर की आपका जीएटी पूरा हो गया। ओके, ठीक है। तो इसमें सर जो बच्चा सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जो फेल होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस से फेल होता है। दूसरी चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ बच्चा इसमें यूपीएससी का बस एक ही मेन नहीं होता है कि आप रिटन क्वालिफाई कर दो तो मैं आपको ऑफिसर बना दूंगा। इसमें यूपीएससी यानी कि जो एनडीए के जो ऑफिसर्स होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट को, इसमें क्योंकि रिटन के साथ साथ एसएसबी भी होती है, 900 नंबर की एसएसबी भी होती है, जो कि अतुल सर अभी भी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में 1 बाय 1। बट रिटन का मैं डिस्कशन कर देता हूँ, जिसमें रिटन जब भी बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी जो कट ऑफ होती है सर ना, 900 नंबर के पेपर में बहुत कम होती है। और जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी अवेयर है ना, क्योंकि हम देखते हैं बच्चा सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, कोई भी बोर्ड का हो, वो बच्चा 12th में बहुत नंबर ले आता है। इवन 95, 98, 99%, 100% वाले भी बहुत मिलेंगे बोर्ड में, बट उनका एनडीए में क्वालिफाई नहीं कर पाते, जबकि सिलेबस सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर क्यों नहीं एनडीए क्वालिफाई कर पाता है? बस उसका एक ही रीज़न होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो एंड थोड़ी सी जो बोर्ड में मेहनत की थी उस बंदे ने या बच्चे ने या बच्ची हो, क्योंकि यहाँ पे
एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपको धैर्य चाहिए, एकदम बहुत पेशेंस चाहिए, और आप सिर्फ मेंटली प्रिपेयर हो, आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, इससे आपका काम नहीं होगा। आपको स्ट्रेटजी पता हो कि हमें 120 क्वेश्चन में कैसे मैथ, जैसे मैथ 120 आते हैं तो हमें किन किन चैप्टर से स्कोर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, यूपीएससी का ऑफलाइन पेपर होता है। तो बच्चे को एक बार अगर उसका ये पता चल जाए कि हमारे ये चैप्टर हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम रिटन क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चे। इसमें सबसे पहले तो आपने बोला बच्चे और बच्चियां, तो दैट मीन्स दैट गर्ल्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोसेस। एनडीए का प्रोसेस जो है, इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे हर साल 2 बार इसका एग्जामिनेशन आता है, तो 2 बार एग्जाम में कितनी वैकेंसीज होती हैं, और उसमें लड़कियां जो हैं वो कितना वहाँ पे उनका फिक्स्ड होती है वैकेंसीज? कुछ आपको इसके बारे में नॉलेज है? सर मैं बता दूं कि इसमें टोटल वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेट 400 होती हैं। अप्रॉक्सीमेट होती है क्योंकि हर बार बदल जाती है क्वेश्चन। 400 होती है वैकेंसी, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों एलिजिबल होते हैं। और गर्ल्स एंड बॉयज़ का हर साल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कभी गर्ल्स की वैकेंसीज बढ़ा देती है, जैसे उसमें डिवाइड होता है, आर्मी में गर्ल्स के लिए इतनी वैकेंसी है एंड बॉयज़ के लिए, एंड नेवी में अलग है, एयरफोर्स में अलग है। तो उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ओवरऑल मुझे पता है 400 वैकेंसी प्लस होती है। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का अभी अभी शुरू हुआ है, तो बेसिकली उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उनकी कम है, लगभग 28-30 वैकेंसीज होती रहती हैं। और पर ये बहुत अच्छा कदम है। लड़कियां जो स्पेसिफिकली जाना चाहती हैं, फौज की सेवा करना चाहती हैं, फौज में सेवा करना चाहती हैं, तो उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट एनडीए सबसे बेस्ट है। बेस्ट सर। हाँ जी, बताइए सर। मैं कहूँगा कि लड़कियों का जो सपना है ना, लड़कियों के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, लड़के और लड़के में, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम बाद मुझे लगता है ना लड़कियाँ ज़्यादा रिटन क्वालिफाई करने लगेंगी लड़कों की अपेक्षा। क्योंकि लड़कियों में सर मैंने एक चीज़ देखा है, वो बहुत पेशेंस से पढ़ाई करती, एक तो बोर्ड में पढ़ के आती, देन उनको टीचर पे ट्रस्ट होता है, मतलब जैसे टीचर ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको काम करना है, तो लड़कियां जो है ना लड़कों की अपेक्षा बहुत केयरफुली चीज़ों को समझती हैं एंड देन उस पर अमल करती हैं, मतलब काम करती हैं। बॉयज़ में थोड़ा सा अभी मैं देखता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, जो मुझे लगता है जो बच्चों का थोड़ा सा, मतलब 8 लाख फॉर्म भरे गए और रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं 10,000, तो कहीं ना कहीं ग्राफ कितना, 10,000 तो वो बच्चे निकल सकते हैं जिनके CBSE ICSE बोर्ड में 90+ स्कोर वाले होंगे। ठीक है। वो चीज़ तो आपने बार बार यही एम्फसाइज किया कि बच्चा जो है ओवर कॉन्फिडेंस अगर है, तो फिर वो बहुत ज्यादा डेडली है मुझे लगता बच्चे के प्रोग्रेस के अंदर। सर एनडीए की नहीं तैयारी करनी चाहिए उसको, फिर और कॉन्फिडेंस डिफेंस नहीं मांगती। अच्छा, देखिए ये कॉन्फिडेंस वर्ड तो बहुत अच्छा है फॉर योर SSB एंड रिटन एग्जाम, बट ओवर कॉन्फिडेंस तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को असफल कर दिया था, है ना? तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, अलाउद्दीन खिलजी जैसे राजा महाराजा हो गए, अकबर हो गए, शाहजहां हो गए, बहुत सारे हैं, है ना? तो ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे आपने मैथ्स की बात की और फिर आपने गैट की बात की, सो टोटल 900 नंबर का पेपर आता है, तो इसमें कट ऑफ कितनी जाती है, या क्या ये कट ऑफ 50% से ज़्यादा जाती है, 60% जाती है आउट ऑफ 900, या फिर 50% भी नहीं बच्चे स्कोर कर पाते हैं, या दैट मीन्स कट ऑफ कम जाती है 50% से? सर रिटन 900 नंबर का होता है, जिसमें कट ऑफ का अगर हम लास्ट के 3-4 साल का बताएं, तो जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि सर ऐसे 330 नंबर जिस बच्चे ने कर दिए 900 में, ठीक है, 330 वो समझ लो सिलेक्टेड है। ठीक है। 2023 का तो ऐसा पेपर, और 2016 का एक पेपर था हमारे पास जो देखा था, उसमें तो कट ऑफ हमारे पास बहुत कम गई थी। मतलब वैसे मैक्सिमम कट ऑफ इसकी कभी भी 350 नहीं जाती, मतलब 300 350 अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ रहती 900 में। ओके। तो ये इसका और एक चीज और भी मैं ऐड ऑन करूंगा, बच्चे यहाँ पे ना रिजर्वेशन नहीं होता, जैसे रिजर्वेशन ऑफ एनी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी फौज में है तो आपको अलग से एक कोटा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेरिट के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपका चयन होता है इन द रिटन एग्जामिनेशन, राइट? आप मुझे बताइए मैथ्स के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल एनडीए अड्डा यूट्यूब चैनल पे, और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो मेरा मोटिव यही है कि जैसे कि 2024 का सेकंड का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे रिटन क्वालिफाइड स्टूडेंट अगर गिना जाए, काउंट किया जाए, तो अपने पास 100+ हैं। अच्छा, ठीक है। जिसमें तो डेटा, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल, मतलब सारा एकदम एग्जैक्टली जो मतलब ट्रूथ जो सत्य है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि इस बार हम इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस बार हमें नहीं लगता है कि एनडीए में जो सिलेक्शन का जो रेशियो होगा इस साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होगा।
राइट राइट राइट। मैंने ये भी चीज़ देखी कि पवन सर की बहुत सारी वीडियोस हैं जो टॉप वीडियोस हैं और वो पढ़ाने वाली वीडियोस हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट्स पवन सर से पढ़ना पसंद करते हैं, मैथ्स हाँ पढ़ना पसंद करते हैं। तो पवन सर अब आगे कैसे कैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे मैथ्स क्लासेस देने का? यूट्यूब पे हर बच्चा मुझे लगता है मुझे एनडीए की अगर तैयारी कर रहा है तो मोस्टली जानने लगेगा अगर नहीं जानता होगा, क्योंकि 7 बजे रेगुलर हम एनडीए पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाते हैं। क्योंकि अच्छा। सर मेरा एक मोटिव है कि हम मैथ के लिए किसी बच्चे से ये नहीं सुनना चाहते कि हमारा मैथ की वजह से एनडीए में नहीं हुआ, क्योंकि सर मैंने बहुत मेहनत करी है मैथ को लेकर अगर, ठीक है। तो उसमें बच्चे का जो रिस्पॉन्स आता है, इवन कोई बच्चा जाएगा इंडिया 24/7 का यूट्यूब चैनल सर्च करके देखेगा या मैथ एनडीए डालेगा तो मेरी प्ले लिस्ट आ जाएगी। जी जी तो उसमें बच्चों का जो रिस्पॉन्स एंड देन कमेंट्स आते हैं ना, मेरे पास बहुत आते हैं, तो देन बस उसी चीज़ को लेके मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि सर इस बार एनडीए में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मैथ के लिए रहेगा, मतलब मैथ में वो ये नहीं कभी सोचेगा कि मैथ की वजह से एनडीए नहीं हुआ मेरा। इनफैक्ट मैथ्स की तो सर ऐसा भी है ना कि आपका मैथ्स का पेपर का सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई हाँ होगा, श्योर, पर 25%। हाँ 25%, मतलब लगभग 70 75 80 नंबर लाने पड़ेंगे, हाँ है ना? श्योर। हाँ तो देन यू कैन आपका जो पेपर होगा गैट का वो चेक होगा, हाँ, है ना? तो अदरवाइज बच्चे गेट को, तक नहीं पहुँचते हम। हाँ तो बच्चे को अपना जो फाउंडेशन है वो मैथ्स के साथ स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। सर मुझे ये बताइए, लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर द एनडीए एस्पिरेंट। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एनडीए 1 2025 ये आपका जो है इसमें एज क्या है, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है एज के सर हिसाब से? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चा और टीचर भी बहुत सारे थोड़ा सा क्या है ना कि कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, बहुत सारे टीचर गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जी। एक्चुअली में सर 15.5 साल की उम्र में बच्चा एलिजिबल हो जाता है रिटर्न देने के लिए। अगर आप 12th अपियरिंग है आपका एंड देन आप 11th पास हो चुके हो, 12th अपियर्ड है एंड देन आप एलिजिबल हो कि फॉर्म भर सकते हो, बट आपकी 15.5 साल एज होनी चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग 16.5 साल लेते हो लोग, क्योंकि अच्छा। आप रिटर्न देते हो उसके बाद 1 साल प्रोसेस चलता है उसका फाइनल में एसएसबी मिला, तो 16.5 साल की उम्र में ज्वाइनिंग लेते हैं, 15.5 साल की उम्र में बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है। ओके। हाँ, और इसकी मैक्सिमम भी बता दे तो जो बच्चा 18.5 साल का है वो लास्ट तक 18.5 साल का बच्चा वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 19.5 वो ज्वाइनिंग लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये होता है। ठीक है, तो मतलब 2025 एनडीए 1 का अगर हम लोग वो एज ब्रैकेट देखें कि अगर कोई डेट ऑफ बर्थ अब किसी बच्चे का है, वो होता है ना कि एज ब्रैकेट है। हाँ हाँ हाँ। कि जैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि पवन सर भी इस बात से ताल्लुक़ रखेंगे कि अगर बच्चे आपका जो एज है वो 2 जुलाई 2006 स्टार्टिंग है और 1 जुलाई 2009 एंड है, इन 2 तारीख के बीच में 2006 से लेके 2009 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स आप एलिजिबल हैं एज वाइज, राइट सर? श्योर श्योर। ओके, तो अब मुझे ये बताइए सर कि एज तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ आपने बोला 12th वाला बच्चा भी अपेयर कर सकता है इस एग्जाम के अंदर, हाँ, राइट सर? श्योर ओके, इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे एक बच्चा है जो कि आर्ट्स वाला है, हाँ और एक बच्चा है जो साइंस वाला है, तो साइंस वाला बच्चे के लिए क्या क्या ऑप्शन है इंडिया के अंदर? फॉर एग्जांपल वो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में जा सकता है या फिर सिर्फ आर्मी में जा सकता है? आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी हाँ श्योर सर, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स भी बच्चों के आते हैं। मैं देखता हूँ जब लाइव क्लास लेता हूँ पढ़ाते समय मैं इतना ज़्यादा नहीं बच्चों को रिप्लाई कर पाता, बट बच्चों के जो कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि सर मैं बायोलॉजी से हूँ, पीसीबी है मेरा, मतलब बायोलॉजी है, मैथ्स नहीं है, और या आर्ट्स है, कॉमर्स से। तो मैं बोलता हूँ कि यार एनडीए क्या है ना कि वो इतनी कट ऑफ कम देता है इसीलिए कि ताकि सारे बच्चे वहाँ तक पहुँचे एसएसबी तक, क्योंकि वो सिर्फ रिटर्न एग्जाम से आपके नॉलेज को चेक करके वो आपको अधिकारी नहीं बनाएगा, आपको फिजिकल चेक होगा, आपका फिजिकली मजबूत हो कि नहीं, मेंटली सारी चीज़ें देखता है। तो कॉमर्स वाला भी बच्चा एलिजिबल है एंड देन कॉमर्स वाला बच्चा सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल है। आर्ट साइड वाला, बायोलॉजी वाला, ये सब आर्मी के लिए एलिजिबल है। इवन आप पीसीएम से हैं तो एयरफोर्स एंड नेवी तीनों में आप फिर आपकी चॉइस है कि किस में आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सब इसका मतलब जो आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला है वो तो आर्मी के लिए है, लेकिन जो बाकी साइंस वाला है वो फिर एयरफोर्स, नेवी के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ श्योर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच्चे होते हैं जो अल्टीमेटली रिटन क्वालिफाई करते हैं? जैसे हमारे पास भी नंबर आया, हमारे बच्चे 50-100 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए, आपने खुद बोला क्वालिफाई किए हैं। तो इनके अलावा और कितने बच्चे हैं जो अल्टीमेटली एसएसबी के स्टेज के लिए जाते हैं? एसएसबी के लिए जैसे कि हमारे पास, जैसे अभी तक जो लास्ट ईयर का डेटा देखा मैंने कि अगर 6 लाख प्लस फॉर्म भरे जाते हैं, कभी 6, 7, 8, अब तो जब से गर्ल्स भी अप्लाई करने लगी तो थोड़ा रेशियो बढ़ा है,
तो उस केसेस में 10,000 हमारे पास कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट को वो चूज करते हैं एसएसबी के लिए। अच्छा, और उन 10,000 में फिर 400 को चूज किया जाता है। ठीक है। तो हाँ। वो 400 भी तब चूज होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। इनफैक्ट ये होता है कि जैसे आगे की प्रोसेस की बात करें तो रिटन तो क्वालिफाई हो गया 8-10 हजार बच्चों का। हाँ, उसके बाद दे ऑल स्टूडेंट्स अपेयर फॉर दी एसएसबी। एसएसबी के लिए। एसएसबी में भी छटनी हो जाती है पहले दिन ही, हाँ, जैसे पहले ही हम दिन। लोग स्क्रीन आउट कहते हैं। श्योर श्योर सर। स्क्रीन आउट कहते हैं, पहला दिन होता है स्क्रीन आउट वाला। हाँ अगर आप स्क्रीन आउट नहीं होते तो हाँ आप स्क्रीन इन होते हैं। हाँ श्योर राइट? सर। तो स्क्रीन इन हो गए, फिर आपके जीटीओ टास्क होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, उसके बाद फाइनली आप 5th डे जो होता है वो कॉन्फ्रेंस डे होता है। हाँ, वो मेन होता है सर। 5th डे में भी छटनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बुलाया जा रहा है, 100 बच्चों का ग्रुप बना हाँ। लिया, ठीक है। तो 100 बच्चों का ग्रुप बनाया, तो उसमें से आप मान के चलिए कि 70 बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्रीन आउट हो जाएंगे और 30 बच्चे होंगे जो स्क्रीन इन होंगे और दे विल स्टे टिल कॉन्फ्रेंस डे। ओके। 30 बच्चे होंगे। अब 30 में से कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा और फिर अल्टीमेटली उनका रिकमेंडेशन होगा। 30 में से कितना हो सकता है? 30 में से 30 भी हो सकता है, हाँ श्योर सर। डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी और द OLQs जो बच्चे के अंदर है। तो 30 का भी रिकमेंडेशन हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वॉश आउट हो गया पूरा बैच। हाँ इट कैन बी हैपेंड। हाँ ठीक है। तो अब अगर किसी का रिकमेंडेशन हो गया तो उसको रिकमेंडेशन का आगे वो मिल जाता है और आगे वो बच्चा जो है 6-8 दिन के लिए उसका मेडिकल टेस्ट होता है। तो हाँ। ये भी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि बच्चे रिकमेंडेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। श्योर। वो आपके किसी भी आर्मी के बेस हॉस्पिटल में, कमांड हॉस्पिटल में, दिल्ली में, कहीं पर भी आपका हो सकता है। वहाँ पे 6-8 दिन का प्रोसेस चलता है, सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है, आप फिट हैं, एलिजिबल हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी। तो फिर वो आपका प्लस साइन जो होता है वो आपको टैग मिल जाता है। फिर आप मेडिकली अगर एक बार फिट हो गए तो फिर उसके बाद आपका क्या होता है सर कि मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल फाइनल। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं बस एक फाइनल चीज बताता हूँ कि उसमें आपके रिटन के नंबर प्लस आपके एसएसबी के नंबर, ये दोनों नंबर मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। राइट सर? बिल्कुल सर, श्योर सर। हाँ जी। तो ये सारी प्रोसेस है। अब जैसे मुझे तो ये लगता है सर कि रिकमेंडेशन के समय वो आपको नहीं पता कि कितना आप एफर्ट लगाएं और कितना आप रिकमेंड होके नंबर आपको मिल जाए। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं होता कितने नंबर मिले हैं। हाँ, वो बाद में पता लगता है कि इतना हमारा रिकमेंडेशन में पता स्कोर ही नहीं आया चलता था। बच्चों। ये बच्चे मेरे से अभी रिजल्ट आया एनडीए 2 2024 का, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारा नंबर, एक तो बच्चा कमेंट कर रहा है सर मेरे इतने नंबर आए हैं फिर भी मेरा नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को तो नहीं पता चलता सर नंबर कैसे दिखते हैं। वो बच्चे क्या है ना कि वो थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने फैमिली में बताने के लिए कि मेरे मम्मी 900 नंबर आए और 900 नंबर के पेपर में मैंने 600 कर दिया था बट तब भी मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। कहीं ना कहीं मतलब माता पिता को कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सर मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते और माता पिता से झूठ झूठ बोल बोल के कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा बच्चों को काम करना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऑनेस्टी, Honesty ये भी क्या बहुत होता है ना, important है। ये होता है, ये बहुत बच्चों में होता है। इनफैक्ट मैंने भी ये देखा है कि बच्चा अपने सेल्फ जो फॉल्स हाँ। क्लेम होता है कि जी मैं करके आ गया, मेरा इतना सही होगा, वो होगा वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो बहुत खराब होती है बच्चों के लिए। वो अंधेरे में रखती है बच्चों को और ये एसएसबी के अंदर भी बहुत आपके लिए खराब चीज हाँ, हो वो सकती है। क्योंकि भाई एसएसबी में बच्चा तभी क्वालिफाई करता है, उसकी जो शुरू की जो जर्नी 10th से स्टार्ट होती है। वैसे तो बचपन से इंक्लूडेड, क्योंकि एसएसबी OLQ 15 OLQ जो होती है एसएसबी के लिए वो वही चीज़ें चेक करते हैं वो लोग। तो उनको तो सर पता है ना कि बच्चा क्या कर रहा है, वो तो इसीलिए बैठे हैं। साइकोलॉजिस्ट कितने लोग बैठे होते हैं, सारी चीज़ें वो खुद ही मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब बच्चे को ये लगता है कि नहीं हम ही सब हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, जबकि वो चीज़ें थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाती हैं कि बच्चों के पर्पज़ से तो वो सही है बट सामने वाला जो बैठा है वो चीज़ गलत है, मतलब वो राइट। पवन सर की मेजरली ऑडियंस कौन सी है सर? जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं एनडीए एस्पिरेंट या हिंदी मीडियम वाले होते हैं? कैसी ऑडियंस आपको लगती है आपकी? मुझे तो सर अभी जो लगा है ना सर, इंग्लिश मीडियम वाली भी बहुत है। एनडीए देखो यार सर, मतलब बहुत मतलब मेजर जो बच्चा क्वालिफाई होता है इंग्लिश मीडियम का होता है। हाँ जी। बट उसमें अभी जो कंपटीशन बढ़ा वो हिंदी मीडियम वालों ने टक्कर बहुत दे दी। हिंदी मीडियम का अगर रिटेन क्वालिफाई देखोगे सर, 10,000 बच्चों में से जो मेरे पास कॉल आ रहे थे जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था लाइव सेशन के अंदर, तो हिंदी मीडियम का बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा काफ़ी ज़्यादा था। तो अब तो हिंदी मीडियम वाला बहुत ज़्यादा मतलब रिटेन के मामले में बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। हाँ सर तो मैं बच्चों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बच्चे अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो
या फिर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से भी हो लेकिन आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो। अच्छा बैकग्राउंड का मतलब जैसे होते हैं ना सर कि हम भी देखते थे हमारे जो साथी हैं, दोस्त है, वो गाड़ी छोड़ने आ रही है उसको हाँ। स्कूल में, कॉलेज में, एक साथ में एक बंदा भी है, उसका हाँ। हेल्पर है। ऐसे ऐसे जो लोगों के परिवार होते हैं, इस परिवार से आप ताल्लुक नहीं रखते तो बच्चे, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि एसएसबी में क्या होता है ना कि आपका पूरा अपब्रिंगिंग, आपका पालन पोषण कैसा है, कितना एक्सपोजर आपको मिला है। अब कोई बच्चा है जो जिसने कभी क्रिकेट के अलावा कोई गेम नहीं खेला, हाँ। अब कोई बच्चा है जिसने सारे गेम खेल लिए, सभी में उसने एक्सप्लोर कर लिया, तो चांसेस किसके पास ज्यादा है? उस बच्चे के पास जिसने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। पहले वाले ने एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका उतना परिवार वैसा था नहीं, है ना। तो इंपॉर्टेंस दोनों को मिलेगी, लेकिन एक्सपोजर दूसरे वाले के पास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा और ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन होगा। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है ना। तो मैं उन बच्चों को जो पहले कैटेगरी के बच्चे हैं, जो मैं भी पहले कैटेगरी का ही बच्चा था, तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि आप बच्चों ने अपने रिटन के अंदर जो आपके हाथ में है उस पर पूरी जान लगानी है। पूरी जान का मतलब ये होगा कि अगर कट ऑफ 350 जा रही है, आप 450 कट ऑफ लेकर आओ, सॉरी मार्क्स लेकर आओ, आप सरप्लस मार्क्स लेकर आओ, ताकि आप अगर रिकमेंड भी हो जाते हो तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार रिकमेंडेशन में तो चलो नंबर बाद में पता लगते हैं, लेकिन कम भी रिकमेंडेशन में आए और आपके रिटन में अच्छे नंबर आए तो आप मेरिट लिस्ट में इन हो जाओगे। राइट सर? श्योर सर। तो पवन सर से बिल्कुल आप कनेक्टेड रहिए, हम लोग भी आते रहते हैं एनडीए के अंदर, और इस बार तो हम लोग काफ़ी अच्छा एनडीए पे कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे नए हैं जुड़े जाके जल्दी से NDA.24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मतलब हेल्प करता है वो चैनल। मुझे लगता है कि मैथ में हो या फिर जीएटी हो, क्योंकि अब अपने पास जीएटी सर भी आप जैसे कवर करते हैं। सर अभी आपका आज सेशन था, तो बताइए सर आपका क्या प्लान है जीएटी में, आप क्या बच्चों के लिए? सर ऐसा मेरा तो सिंपल प्लान है कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस तो बहुत मेजर वेटेज है जनरल साइंस का, वो तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में अगर हम करंट ट्रेंड देखें तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 20-20 सवाल देखे जाते हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू बच्चे कि अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है तो आप जो बेसिक फाउंडेशन किताबें हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए, और हिस्ट्री की भी क्लास 12th की एनसीईआरटी, उसको पढ़ो, आपका काम बन जाएगा। और अगर ये सब नहीं हो रहा तो मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें कराता हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ कराता ही नहीं हूँ, वही चीज़ें कराता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसी से ही सवाल आएंगे। तो वहाँ से आप जो है बड़े अच्छे से जुड़ सकते हैं, है ना। तो सर ये तो मेरी प्लानिंग है। आई एल ऑल्सो कमिंग ऑन दी यूट्यूब चैनल एनडीए का, और फॉर श्योर हम लोग जो एसएसबी वाले बच्चे हैं उनको रियलिटी दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे आपने बोला ना हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे, तो ये जो बच्चे हैं ना, इनके अंदर वो चाहत बहुत है। इनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है अपनी मेहनत के दम पे, तो ये लोग पूरी जान लगाने वाले होते हैं सर, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल है, गगनदीप भारती लड़का है, उसके पापा डेली वेज वर्कर हैं, दिहाड़ी लगाने वाले व्यक्ति थे। उस बच्चे ने एथलीट, क्योंकि बचपन में उसको मिला एक रास्ता एथलीट बनने का, तो वो उसने एथलीट में एशियन और कहाँ कहाँ तक चला गया, एशियन गेम्स जो जूनियर होते हैं वहां तक पहुंच गया। लेकिन बीच में क्या हुआ, उसका हो गया इंजरी हो गया। तो अब भाई इंजरी होने का रिकवरी टाइम होता है, तो उस समय उसके माँ बाप जो थे वो इतना ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अगर भाई कोई और होता तो सपोर्ट करते और लंबा खेलता वो बच्चा, कहाँ तक पहुंच सकता था वो अलग चीज थी, बहुत अच्छा था वो। लेकिन उसको इंजरी हुआ, उसने सोचा अब मेरे को तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो 18-19 साल का हो चुका था। तो उसने बेड पे ही लेटे लेटे ये डिसाइड किया कि मैं अब डिफेंस एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो वो थोड़ा ओवर एज हो गया था, एनडीए वाला तो चला गया उसका, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब आगे क्या है, आगे है ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी करूंगा, एफकैट की तैयारी करूंगा। उस बच्चे ने खूब मेहनत की, देखो कैसे उसने शिफ्ट किया, पूरा एथलीट था, पढ़ाई लिखाई इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर उसने जब वो मेहनत
एथलीट वाली अपने पढ़ाई में इंट्रोड्यूस की, तो उस बच्चे का दोनों जगह सिलेक्शन हुआ। सीडीएस में भी वो आईएमए में सिलेक्ट हुआ। आई डोंट नो कौन सा रैंक था, 8th रैंक था या 10th रैंक था, 11th रैंक था, कुछ ऐसा था। ही इज राइट नो अंडर ट्रेनिंग, वो ऑफिसर है, जेंटलमैन कैडेट है इन दी आईएमए। और दूसरा उनका सीएपीएफ में भी सिलेक्शन हुआ, और उसका मैंने पॉडकास्ट भी लिया है। हाँ। तो सर मैं यही कहूँगा कि वो बच्चा जिसको इंग्लिश के इतने शब्द नहीं आते, आप उनका पॉडकास्ट देखिएगा। बच्चों को भी मैं बोलूँगा, गगनदीप भारती, तो आप बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अरे ये तो हमारी तरह है, पर ये तो आज ऑफिसर बना है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी यही चीज़ बच्चों से बोलता हूँ कि जो लगन, जो जुनून हिंदी मीडियम का और एक गांव का बच्चा है ना, उसके अंदर है ना, वो शहर के बच्चों में अभी नहीं देखने को मिलता है। जी जी जी। मैंने तो ऑफलाइन भी देखे बच्चों को, ऑनलाइन भी देखा हूँ, और वैसे मिलता भी रहता हूँ, कांटेक्ट में भी रहता हूँ सभी बच्चों से, कि जो बच्चे के अंदर मतलब गांव का बच्चा होता है। अभी मैं शायद अभी सर मेरे पास फ़ोन में पड़ा हुआ एक मैसेज है, तो उस बच्चे से मैंने बोला था कि शाम को हम कॉल कर लेंगे। उस बच्चे ने पूरा मेरे को चिट्ठा पूरा लिख के भेजा कि सर मेरे पापा फीस वीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ ऐसा कि सर आप पढ़ाते हो तो आपकी वजह से हम काफ़ी मतलब हमको हेल्प मिल जाती है, ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो अच्छा लगता है कि गांव का बच्चा जो है, जिसके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, और फिर वो अपने मन से चीज़ें तैयारी कर रहा है। मतलब अपने उसकी मतलब क्या होता है, शहर के बच्चे को क्या होता है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आपको एनडीए में जाना है, आपको आईआईटी में जाना है, या इधर इधर। तो बट क्या है, गांव के बच्चों को क्या होता है, उनको खुद डिसीजन लेना है। उनके पापा इतने और माता पिता पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो उनको गाइड कर पाएँ। तो ये होता है कि गांव के बच्चा जो खुद से जब डिसाइड करता है ना कि हमें ये करना है, तो फिर वो कर भी लेता है, मुझे लगता है। बस उसको बस कहीं ना कहीं जो फेलियर का रास्ता मिलता है, उसको सही अगर गाइड करने वाला मिल जाए, तो फिर वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, फिर कोई भी एग्जाम हो, गांव के बच्चे के लिए वो सब फिर नॉर्मली लगता है। बिल्कुल। एंड वो जो व्यक्ति हैं वो पवन सर बिल्कुल सही हैं। हाँ। आपके लिए हम पवन सर को बहुत दूर दूर से ढूंढ के लाए हैं। हाँ। और पवन सर जो है पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि आपको यूट्यूब पे दमदार तरीके से पढ़ाएंगे। बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी चर्चाएं, ऐसी चीज़ें ज़रूर हम लोग आगे भी लेकर आएंगे। कमेंट डाउन बिलो कमेंट कर देना कि सर हमें पवन सर चाहिए, हमें ये इंडिया अड्डा 24 चाहिए, और हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम मजबूत तरीके से आपको सारी चीज़ें कराएंगे। लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड। मेरी तरफ से तो हो गया। मेरी तरफ से बच्चों के लिए बस यही है कि जो बच्चों का लास्ट ईयर से जो मुझे प्यार देखने को मिला, एंड देन सपोर्ट देखने को, क्योंकि आज अगर हम एनडीए में अच्छा कर रहे हैं या एनडीए में अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो हम तभी कर पाते हैं जब बच्चों का मुझे फीडबैक मिलता है ना। वो इस तरीके से होता है। कभी कभी हम कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं कि मन ही नहीं मानता है कि आज संडे है तो क्लास ना ले। फिर लगता है ना, बच्चों का कैरियर कहीं ना कहीं मेरे कैरियर जैसा, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा ही कैरियर है, इनका कैरियर। तो फिर वो फिर संडे हो चाहे मंडे में बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए। फिर मैथ में मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब जो पैटर्न है एग्ज़ाम का ना, मैं उसके एकदम रग रग से वाकिफ़ हो चुका हूँ। एनडीए के मैथ के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, या फिर जो भी सवाल होते हैं, क्वेश्चन वगैरह, तो मैं बच्चों से यही बोलूँगा कि आप लोग मत डरिए, चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो। बस अगर आपने डिसाइड कर लिया कि एनडीए ही करना है, तो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि एक बच्चा सर डिस्ट्रैक्ट पता कहाँ पे होता है। अब उसने एनडीए का डिसीजन ले लिया, अब 3 महीने उसने, मतलब 2 महीने उसने मेहनत ज़बरदस्त करी, और बीच में वैकेंसी आ गई एयरफोर्स की, या फिर आर्मी की आ गई, या फिर कोई और निकल आई वैकेंसी जिसमें वो बच्चा एलिजिबल है। अब वो बच्चा एनडीए और एयरफोर्स दोनों सर अलग अलग है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है एनडीए की प्रिपरेशन कर ली तो एयरफोर्स हमारा निकल जाएगा। हाँ, निकल भी जाएगा क्योंकि इंग्लिश आपने अच्छी पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, बट माइंडसेट जो होता है दोनों का अलग अलग होता है सर। वहाँ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कोई भी बड़ा क्वेश्चन होता है, इनके कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। तो कभी कभी इस बच्चे का, जो कोई भी बच्चा हो, अगर वो केवल एनडीए को अगर टारगेट कर रखा है ना, तो फिर वो एनडीए को ही टारगेट करे, और 2-3 अटेम्प्ट जो भी होते हैं उन तीनों अटेम्प्ट में 100% अपना दे दे। और मैं लिख के दे रहा हूँ सर कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम का हो, जो रिटन क्वालिफाई ना कर ले। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स भी सर उनको पता है कि गाँव का बच्चा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो जान जाते हैं कि ये 4 साल में हम इसको ट्रेन कर लेंगे। तो वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ऑफिसर वो वहाँ पहचान जाएंगे। उनको पता है कि हम 4 साल की ट्रेनिंग इसीलिए दे रहे हैं कि बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, हम बनाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हर बच्चे से मैं कहूँगा कि जुड़े रहो इस चैनल के साथ, और उसके साथ साथ कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कमेंट करके बताना। एंड देन आप लोगों के लिए ये तो अभी पहला एपिसोड है हम लोगों का, एंड देन एनडीए से रिलेटेड हम हर प्रकार की जानकारी इसी चैनल पे देते रहेंगे, इसी तरीके से अतुल सर के साथ हम। एंड इसके साथ साथ कुछ जो सर अप्रॉक्सीमेट 100 बच्चे अपने हैं रिटन क्वालिफाई, उनके साथ भी पॉडकास्ट करते रहेंगे, बैठते रहेंगे। तो जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, उनकी जो भी स्ट्रेटजी थी बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, क्या आखिर उन लोगों ने अलग किया जिसकी वजह से 8 लाख बच्चों में वो 10 लाख वाली मेरिट में आ गए।
तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हाँ, हाँ। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक ओके, यू। बाय बाय, टेक केयर।